नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम उसी चार्ट को रिव्यू करेंगे जो हमने पहले बनाया था। कुछ समय पहले हमने एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का चार्ट बनाया था, जिसमें कि हमने उसको यहाँ सेकंड वेव पर पकड़ा था और उसके टारगेट फुल अचीव हुए। 1030 रुपए का टारगेट देने के बाद इसमें एक करेक्शन चल रहा है प्राइस में। ये करेक्शन किस तरह का करेक्शन, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल का करेक्शन है? नहीं, ये ट्रेंड रिवर्सल का नहीं, ये इम्पल्सिव वेव में ही विद इन इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव का करेक्शन चल रहा है, जो कि फोर्थ वेव का करेक्शन है ऑन डेली बेसिस पर। हम सबसे पहले मंथली से चार्ट सर्च करेंगे, क्योंकि इसमें फोर्थ वेव का करेक्शन चल रहा था, इसलिए सारे इंडिकेटर्स अभी हमें मंथली ऑन हायर टाइम फ्रेम पर डाउन ही मिलेंगे। हम इसके ईएमए यदि देखते हैं तो हमारे पास ओनली 5, 13 एंड 26 ईएमए ही अवेलेबल हैं, जिसमें कि यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर के लिए ये ओनली 5 ईएमए 13 और 26 के ऊपर आके या नीचे को डाउन टिक हुआ है, नीचे गया भी नहीं है, अभी नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं दिया। ओनली 13 और 5 ईएमए के बीच में हुआ, 26 को भी उसने अभी काटा नहीं है। कैंडल डालते हैं हम, कैंडल अप्लाई करने पर एमएसीडी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो लगाड़ इंडिकेटर्स है। हम आरएसआई को बहुत अच्छे से इसमें वॉच कर सकते हैं। आरएसआई में यहाँ पर इस आरएसआई शो कर रहा है इसका फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसने यहाँ पर ए बी सी, इसमें ए बी और अभी तो सी भी पूरा कंप्लीट नहीं किया इसने पूरा अच्छे से। करेक्शन इसने यहाँ कंप्लीट करने के बाद पहला साइन मॉर्निंग स्टार बनाया। मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद ये छोटू सा इसने वेव 1 बनाया। इसका करेक्शन वेव 2 का करेक्शन है, जो कि ऑलमोस्ट 80%, 90%, 78 तो आइडियली होती ही है। करेक्शन देने के बाद यहाँ से ये प्राइस ने अप साइड में मूव करना स्टार्ट किया है। मंथ एंड क्लोजिंग के समय इसमें हैमर बनाने की कोशिश कर रही है प्राइस। ऑनलाइन चार्ट, मार्केट चार्ट है ये। ऑलमोस्ट बिग, ये जो ग्रीन कैंडल है ये विद वॉल्यूम अबव एवरेज वॉल्यूम नहीं है इसमें, इसलिए इसका लो यहाँ तक प्राइस के आने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि 770 रुपए ये इसका अच्छा बाइंग जोन होगा। प्राइस यहाँ के लगभग 780 रुपए यहाँ से ही पलटी है, इसी प्राइस के आसपास से। पहला ऑन मंथली बेसिस पर पहला टारगेट तो इसमें काफी लॉन्ग टर्म टारगेट, मंथली बेसिस के टारगेट 1 ईयर और 2 ईयर के टाइम होराइजन से हम सब जानते हैं, हम देखते हैं। तो पहला टारगेट तो इसका वेव 1 यहाँ के इक्वल ही रहेगा, जो कि 1030 रुपए ऐसे ही निकल के आते हैं। अभी तक से वेव 2 कंप्लीट हो चुका है इसका करेक्शन पूरा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक एनालिसिस है, रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि ये जो बिग बुलिश ग्रीन कैंडल है और ये हैमर है, यहाँ तक भी प्राइस के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी अभी तक से है, क्योंकि कोई बुलिश डाइवर्जेंस अभी तक नहीं मिले हैं। हम एमएसीडी में देखते हैं, एमएसीडी में बुलिश डाइवर्जेंस हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर प्राइस में हायर हाई बन रहा है, यहाँ पर लोअर हाई बन रहा है। जो साइन दे रहा है हमें एमएसीडी ही हमें वॉच करना चाहिए ऑन मंथली पर, क्योंकि उसके डेटा बहुत अवेलेबल नहीं, इसलिए हम वेव काउंट करने के लिए आरएसआई में गए, पर इसके डाइवर्जेंस देखने के लिए हम एमएसीडी ही देखेंगे। इसमें डाइवर्जेंस आ चुके हैं, तो ये रिवर्सल का साइन हमें मिल चुका है कि ये वेव 1 और 2 का रिवर्सल यहाँ से होने की पॉसिबिलिटी है।
वीकली पे जाएंगे हम। वीकली पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है MACD डाउन टू फ्लैट, थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट हो चुका है हिस्टोग्राम से ही, ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया वो। एंड वीकली पर हमें यहाँ बुलिश पियर्सिंग मिल चुका है एंड फॉलो कैंडल आ रहा है इसका, एंड लोअर हाई डाउ थ्योरी भी चेंज होना शुरू हुई है इसके कंपैरिजन ऑफ दिस। ये हायर हाई था, इसके कंपैरिजन में भी यहाँ हायर हाई हायर लो बनना स्टार्ट हो गया। हम इसको यदि वेव 1 यहां तक ही काउंट करेंगे हम। MACD में अभी तक से 1 और वेव 2 इसके बीच के डाइवर्जेंस नहीं मिले हमें रिवर्सल के। हो सकता है कि ये इसके नीचे, इसमें यहां तक आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि बहुत डीप निकल के आती है 680 रुपए। बट प्राइस में यहाँ से रिवर्सल के ऑन मंथली बेसिस पर साइन मिल चुके हैं हमें डाइवर्जेंस के थ्रू। इसके भी हम टारगेट निकाल के देख सकते हैं। इसका न्यू इम्पल्स है, लास्ट इम्पल्स इसने यहाँ पर कंप्लीट किया विद डाइवर्जेंस, करेक्शन दिया, करेक्शन कंप्लीट करके पहला हायर हाई हायर लो यहाँ बना रहा है। फाइनल टारगेट बहुत बड़े होंगे इसमें, जो कि 1440 रुपए ऐसे निकल के आते हैं, पर ये लॉन्गर टर्म टारगेट है। बहुत लंबे समय के लिए 2 साल के टाइम होराइजन से हमें ये टारगेट मिलेंगे। और शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा ये वेव 1 काउंट करती हूँ मैं, इसको 2 काउंट करती हूँ, क्योंकि इसमें बुलिश पियर्सिंग एंड उसको फॉलो अप बाइंग इसमें आना शुरू हो गई है, पर उसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये इस बिग बुलिश कैंडल इस लगभग इसके आसपास से पलटा है, यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ तक आने पर इसमें हम निगेटिव नहीं हो सकते 690 रुपए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसको एक बाय हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें रिवर्सल मिल रहा है। दूसरा बाय का हम यहाँ पर रखेंगे इसमें, और टारगेट पहला 1030 रुपए ऐसे ही होंगे, जो कि वेव 2 के टारगेट होंगे। लॉन्गर टर्म टारगेट 1440 के थे, बट इसमें 1020 रुपए यहाँ तक ये वेव 2 का टारगेट होगा। 1 2 थर्ड ऑफ 1 का टारगेट होगा, एंड थर्ड ऑफ 2 के लिए फिर हम इसका अगेन रिव्यू करेंगे, जो कि थर्ड ऑफ 2 के 50% करेक्ट होने पर हम उसको बाय करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे हम इसके EMA देखेंगे। EMA सारे EMA में यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर किया था। 5 EMA ने अभी तक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसमें नहीं हुआ, ओनली 5 EMA हल्का सा अपटिक होके बेंड होना शुरू हुआ है, अप साइड में बेंड होना शुरू हुआ। MACD भी शुरू हुआ है, RSI अपटिक हो चुका है, रिपल से ही इसने बॉर्डर को टच किया और वहां से अपटिक हो चुका है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक हो चुका है रिपल में, अभी तक एंट्री नहीं मारी उसने। एंड बेयर का स्ट्रेंथ डाउन टिक होना शुरू हो चुका है, इससे ऐसा साइन मिलता है कि फोर्थ वेव इसने कंप्लीट कर लिया। वीकली पर वेव 2 है, ये वेव 2 का करेक्शन चल रहा था इसमें, एंड डेली पर ये वेव 4 का करेक्शन चल रहा था। डेली पर इसमें एक बुलिश शाइन ये है कि इसने यहाँ से 5 और 13 EMA के बीच में ये जस्ट इसमें क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर हो रहा है। इसके सेल्स के आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ से इसने प्राइस ने आफ्टर करेक्शन यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आया था, यहाँ पर इसने अपना टॉप थर्ड वेव बनाया था, एंड यहाँ से इसमें करेक्शन आना शुरू हुआ। यहाँ तक वेव 2 के साथ हम इसका यदि डाइवर्जेंस चेक करते हैं तो वेव 2 से इसमें प्राइस में लोअर लो बन रहे हैं। ये इसका वेव 2 था, यहाँ पर हायर लो बन रहा है, और प्राइस ने यहाँ से रिवर्स होना भी स्टार्ट कर दिया है। लास्ट 4 डेज से इसमें
एवरेज और अबव एवरेज बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। पहला हायर हाई ये भी इसने टच कर लिया है, हायर हाई या इक्वल हाई टच किया है। अभी मैं ट्रेंड लाइन से भी मार्क करके देख सकते हैं, इसका इक्वल हाई था जो कि इसमें न्यू इम्पल्स फोर्थ वेव के करेक्शन के फिनिश होने के साइन दे रहा है। इक्वल हाई बना लिए हैं इसने एंड उन इक्वल हाई पर इसमें डाइवर्जेंस है। तो ये करेक्ट होने की, क्योंकि ये फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव का 1 होगा तो इसमें 2 का करेक्शन आएगा। 2 का करेक्शन हम इस इन्वर्टेड हैमर के हाई पर रखते हैं जो 810 या इसका लो ये भी पकड़ के चल सकते हैं 795 रुपए। ये इसके अच्छे बाइंग जोन होंगे। यदि ये ट्रेंड लाइन काट के इसको वॉचफुल रहना होगा हमें, क्योंकि ये हम इसको बहुत अर्लियर सिम्टम्स चेंज होते से ही अगली वेव का इसमें हम टारगेट निकाल रहे हैं। डाइवर्जेंस आए इसलिए प्राइस ने यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और वहां से नीचे की साइड में प्राइस ने काटा। यहाँ पर प्राइस नीचे डाउन भी हो रही है। यदि ये वेव 1 और इसका हाई ये कटने के बाद ये जो लेवल है 823 रुपए, इसके ऊपर प्राइस निकल के इस 823 रुपए पे सस्टेन करता है। आप ध्यान से सुनिए, मैं बहुत अच्छे लेवल आपको बताती हूँ, स्टॉप लॉस भी बताती हूँ। आप उन्हीं लेवल्सों को बाय के लिए रखिए, उसके पहले या बाद में बाय करना हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकता है। इस लेवल पे इसमें हम बाय करेंगे 824 क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करने पे, तो हम इसको वेव 2 का करेक्शन कंसीडर करते हुए इसमें थर्ड वेव, पहले वेव 2 होगा, थर्ड ऑफ 1, थर्ड ऑफ 2 और थर्ड वेव और ऊपर तक के सीधे 1030 रुपए के टारगेट हम ले सकते हैं इसमें। थोड़ा वक्त लगेगा पर बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। जब ये प्राइस फिफ्थ वेव के टारगेट देने के लिए यहाँ से मूवमेंट आएगा तो विद इन 1 मंथ हमें 1 मंथ में 1030 रुपए मिल जाएगा, यहाँ से 200 रुपए ऊपर का टारगेट। और फिफ्थ वेव चूंकि 61% होती है तो ये कंजर्वेटिव टारगेट है, उससे भी ऊपर के टारगेट मिलेंगे हमें। हम इसमें चार्ट पैटर्न देखते हैं, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। अभी तक इसमें बनेगा तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें 1 शोल्डर बन चुका है, हेड बन चुका है। अदर शोल्डर बनने के लिए, जैसा कि इसमें मैंने बोला भी है कि वेव 2 के लिए, फिफ्थ ऑफ 2 के लिए इसमें थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। ये जो हाई वेव कैंडल दिख रहा है इसके नीचे 805 रुपए, 800 रुपए, 795 रुपए एक और हाई वेव कैंडल है जिसका लो 799 रुपए ऐसे निकल के आते हैं। ये लेवल इसके बाय करने के अच्छे लेवल होंगे। वहां पर इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का सेकंड शोल्डर भी जनरेट हो चुका होगा। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन है मेरी, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लो और वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू रिवर्सल पर भी बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे होंगे इसके, हम कोई भी चार्ट टारगेट के लिए ही सर्च करते हैं कि हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या मिलेगा। टारगेट 866 रुपए के होंगे, ये शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे और फाइनल टारगेट 1030 रुपए के होंगे और लॉन्गर टर्म टारगेट 1440 रुपए के होंगे। स्टॉप लॉस लेंगे हम इसका। अदर इंडिकेटर्स ऑन डेली बेसिस पर देख लेते हैं। MACD अपटिक हो चुका है, ओवरसोल्ड जोन में है बट अपटिक हो चुका है। RSI रिपल में घुस चुका है, अपटिक है, बाय करने के लिए अच्छा जोन है इसका।
स्टोकेस्टिक भी ओवरसोल्ड जोन में निकल चुका है, अपटिक भी है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी लो है, सारे इंडिकेटर्स इसमें पॉजिटिव हो चुके हैं। बेयर का स्ट्रेंथ डाउन साइड जा रहा है। वन टाइम फ्रेम नीचे भी जाते हैं हम। ऑन डेली बेसिस पर भी इसमें डेली जहां पर हमारा डेली में वेव 2 के लिए नीचे आना था, इसे यहाँ पर इसने अपना थर्ड वेव का टारगेट 838 रुपए ऐसे टारगेट शॉर्ट टर्म हम आवरली बेसिस पर इंट्राडे के लिए देखते हैं। हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो इसका थर्ड वेव का टारगेट 838 रुपए ऐसा निकल के आता है। यहाँ पर भी एक बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जनरेट हो रहा है, जिसका कि ब्रेकआउट पॉइंट टोटल इसका सेकंड शोल्डर के लिए ये यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। ब्रेकआउट होने पर ट्रेंड लाइन के इसमें हम बाय रिकमेंडेड करती हूँ मैं। 824 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो पूरे इतने बड़े शोल्डर का टारगेट हमें मिलेगा, हेड का टारगेट, इन्वर्टेड हेड का टारगेट। एंड हम इसका स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे जाके देखेंगे। स्टॉप लॉस इसमें बहुत नजदीक के होंगे। रियल स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेरे दोनों इसमें एक ही जगह निकल के आते हैं, इस हाई वेव कैंडल का लो, जहां से हम इसको वेव 2 कंसीडर कर फोर्थ वेव का करेक्शन कंप्लीट मान के उसके रिवर्सल के लिए, फिफ्थ वेव के रिवर्सल के लिए मैंने इसको जहां मार्क किया है वही इसका स्टॉप लॉस, रियल, ट्रेडिंग सारे स्टॉप लॉस वही निकल के आते हैं इसमें, जो कि 780 रुपए के होंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।